यस मालिक, वेरी वेलकम। दिस इज विजय साडा फ्रॉम वी स्मार्ट एकेडमी पुणे। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेशनल टैक्स पेपर 6C फॉर द पर्पज ऑफ May 21 एंड November 21 अटेम्प्ट। जाहिर सी बात है, इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे इश्यूज होंगे, कुछ क्वेरीज होंगी और इन सारी चीजों का जवाब यहाँ पे मिल जाएगा। एट द ऑनसेट अगर हम देखें तो इंटरनेशनल टैक्स का स्कोप आज क्या बनता है, पहले मैं आपको ये बता दूं। कोविड-19 सिचुएशन आने के बाद जाहिर सी बात है, फॉरेन countries are looking up to India for the purpose of trade as one of the good trade destination. India as of now one of the lowest tax jurisdiction भी बनता है as compared to other tax jurisdiction। जी हाँ, हमारे यहाँ टैक्स रेट जो है फॉरेन कंपनीज के बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा कम दिए हुए हैं एंड एट द सेम टाइम बहुत सारे मेजर्स है जो यहाँ पे लिए हुए हैं। साथ ही साथ में इंडिया ने जब से IFSC ओपन किया है और IFSC के थ्रू ट्रेड रिकॉग्नाइज करने चालू किए, तब से इंडिया एक और फॉरेन डेस्टिनेशन बन चुका है जहां पे इंटरनेशनल टैक्स की डिमांड और बढ़ जाती है। आप इस बात से इतने से समझ लीजिए कि इंटरनेशनल टैक्स इसलिए भी आपको इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीए फाइनल में ये एटलीस्ट 130 मार्क्स के लिए 130, जी हाँ, 100 मार्क्स का पेपर 6C एंड 30 मार्क्स जो आपको पेपर 7 में डीटी के साथ कवर किया गया है वो तो है ही है। तो आप सोच लीजिए इंस्टीट्यूट खुद चाहता है कि बॉस इसका डिमांड बढ़े। आइए मैं आपको समझाता हूं इंटरनेशनल टैक्स पेपर 6C कैसे एक बेहतरीन ऑप्शन बनता है एज कंपेयर टू दी अदर ऑप्शन। सोचिएगा और सही लगे तो इसे अप्रिशिएट भी कीजिएगा। पॉइंट नंबर 1, पहला, इंटरनेशनल टैक्स के करीब 6 चैप्टर्स आपके एज इट इज कॉमन बनते हैं जो पेपर 7 के अंदर में भी है। नो डाउट इसमें कंटेंट वाइज डिफर हो जाता है, पर आपका क्या हो जाता है, यहां अगर डीप में कवर हो जाता है तो इट विल ऑब्वियसली हेल्प यू इन पेपर 7 एज वेल। नेक्स्ट पॉइंट,
सर अगर आप लोग देखेंगे पेपर 6C पहले आता है, जिसके एग्जामिनेशन में अगर आप इंटरनेशनल टैक्स पढ़ लेते हैं, राइट, तो पेपर 7 के लिए आपका इंटरनेशनल टैक्स ऑलरेडी रेडी हो जाएगा। तो जब आप डीटी के लिए मेहनत करते रहेंगे एग्जाम के दिनों में, तो उस टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ डीटी के पार्ट पे मेहनत करनी होगी, क्योंकि अगर आपने पेपर सी सिलेक्ट किया होगा तो आपकी मैक्सिमम इंटरनेशनल टैक्स की मेहनत वहीं पे हो जाएगी। तीसरा सिचुएशन, क्यों ये जरूरी है, आज जितने भी एमसीक्यू आ चुके हैं, इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी केस बेस्ड एमसीक्यू इंट्रोड्यूस कर दिया है। केस स्टडी ऑलरेडी पार्ट है पेपर 6C का, जिसमें करीब 10 मार्क के एमसीक्यू वैसे भी है। तो सर इसलिए भी आपको क्या हो जाएगा, दोनों तरफ हेल्प हो जाएगी। इंटरनेशनल टैक्स इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप अगर एम एंड एस्पायरेशन लेकर के चलते हैं कि बॉस आपको फ्यूचर में कभी भी कहां जाना है, आउट ऑफ इंडिया जाना है, या यू आर लुकिंग टुवर्ड्स एन इंटरनेशनल क्लाइंट, तो उसलिए भी इंटरनेशनल टैक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इवन अदरवाइज अगर आप देखा जाए तो रियल लाइफ के अंदर में जो डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग है, ये भी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस के ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो चुके हैं। आज मैक्सिमम लॉज जो इंडिया में बनते हैं, बी इट रिलेटेड टू रेसिडेंशियल स्टेटस, बी इट रिलेटेड टू अक्रूवल इन इंडिया, बी इट रिलेटेड टू एनी अदर लॉ लाइक इक्वलाइजेशन, लेवी एंड टीडीएस, ये सारी चीजें इंटरनेशनल लॉज को ध्यान में रखते हुए देखी जाती है, इंटरनेशनल गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए देखी जाती है। इंडिया इज वन ऑफ द पार्ट टू मैक्सिमम ऑफ द DTAAs, दैट इज टैक्स ट्रीटीज। OECD के मेंबर होने के कारण OECDs में जितने भी गाइडलाइंस होते हैं, मैक्सिमम ऑफ देम आर अडॉप्टेड इन इंडिया, एंड हेंस अगर कोई लॉ आता भी है तो ये भी आपको हेल्प करेगा ये समझने के लिए कि अगर हम ये लॉ इंडिया के अंदर में अडॉप्ट कर रहे हैं या कोई पर्टिकुलर लॉ को चेंज कर रहे हैं तो वो किस रीजन की वजह से आ रहा है। तो सर पेपर 6C इन कारणों की वजह से इंपॉर्टेंट बन जाता है। अच्छा जी सर दूसरी बात, May 21 नवंबर 21 के लिए जब हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग क्या चालू हो चुकी है? आंसर इज यस, ये रिकॉर्डिंग ऑलरेडी चालू हो चुकी है। एंड नाउ यू कैन बुक डीटी एंड इंटरनेशनल टैक्स एट अ वेरी गुड डिस्काउंटेड प्राइस एज वेल ऑन वी स्मार्ट अकेडमी वेबसाइट। साथ ही साथ में अगर आप डीटी आईडीटी का कॉम्बो लेते हैं तो अगेन आपको ये पेपर बहुत अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे भी मिल सकता है। चलिए मैं सब्जेक्ट के बारे में बता दूं। पेपर 6C के अंदर में करीब 9 टॉपिक बनते हैं। जी हाँ, मैं रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को 2 पार्ट के अंदर में तोड़ देता हूं, रेसिडेंशियल स्टेटस अलग एंड टैक्सेशन ऑफ नॉन रेसिडेंट अलग। तो ऐसा करके 9 टॉपिक बनते हैं सर आपके। यस, इसके अंदर में मेजर जो प्राइम टॉपिक्स है वो ट्रांसफर प्राइसिंग बनता है, टैक्सेशन ऑफ नॉन रेसिडेंट बनता है, DTAA बनता है, एंड आपके जो कैलकुलेशंस है वो इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करते हैं। जैसे इक्वलाइजेशन लेवी के कैलकुलेशंस हो गए, टैक्स कैलकुलेशंस हो गए नॉन रेसिडेंट से रिलेटेड, ये सारे मेजर रोल प्ले करते हैं। सर कितने दिन का बैच होता है मैं आपको ये बता दूं। नंबर ऑफ डेज, पहली चीज नंबर ऑफ डेज कितने लगते हैं सर अराउंड 30 to 35 डेज का ये बैच होगा। जी हाँ, इसके पहले तक के हम 25 to 30 डेज रखते थे, लेकिन रीसेंट चेंजेस के कारण ये थोड़ा सा बढ़ गया है। साथ ही साथ में मैंने बुक के अंदर में कुछ केस स्टडीज इंक्रीज की है, तो हम 30 से 35 लेक्चर्स इसके अंदर में रखने वाले हैं। अच्छा सर इसके साथ साथ कौन कौन सी बुक्स मिलने वाली है? एज ऑफ नाउ ओनली 1 बुक आपको मिलेगी एंड दैट इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बुक जो मैंने इस बार बनाई है। मैं अभी आपको गो थ्रू करवाता हूं बुक्स के कुछ चैप्टर से कि किस तरीके से बुक डिजाइन की गई है। बुक्स में इस साल मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। पहला, पिछले बार तक के इस बुक के अंदर में मैं सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड क्वेश्चन रखता था, जिससे कई बार ऐसा होता था कि कई स्टूडेंट्स है जो ये बुक को रेफरेंस के लिए लेते थे, वो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करते थे। इसीलिए हम लोगों ने इस बार पूरा का पूरा सिचुएशन चेंज कर दिया है। ये 100% रेफरेंस बुक बनाई है, जिसके हर एक क्वेश्चन सॉल्व दिए हैं, हर एक केस स्टडी सॉल्व दी है। मोर देन 10 केस स्टडीज हम लोगों ने कवर करी है, विच इंक्लूड्स द केस स्टडी प्रोवाइडेड बाय ICAI, और इसको अलॉन्ग विथ आंसर्स रखा गया है, जिसको हम क्लास के अंदर में सॉल्व करेंगे। इसके अलावा टॉपिक्स के एडिशनल क्वेश्चन जो पास्ट एग्जामिनेशंस के अंदर में पूछे गए हैं, वो भी हम लोगों ने इसके अंदर में इंक्लूड करके रखे हुए हैं। सो एक ही कॉम्प्रिहेंसिव बुक बनाई है और उसके अंदर में सारे प्रोविजंस कवर करे हुए हैं। इसके साथ साथ जो क्लास में होगा, इसके अलावा मैं आपको एडिशनल कुछ केस लॉ, एडिशनल केस लॉस एंड MCQ ये आपको टेलीग्राम के रूप में दूंगा। मतलब टेलीग्राम के ऊपर ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जो अलॉन्ग विथ आंसर्स होंगे। तो एज ऑफ नाउ जब आप बुक लेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक मिलेगा, पेपर 6C इंटरनेशनल टैक्स का, जो अच्छा खासा मोटा बुक है। प्लस इसके अलावा आपको कुछ एडिशनल केस स्टडीज एंड MCQ टेलीग्राम के ऊपर अपडेट हो जाएंगे। अच्छा जी सर,
सर मुझे एक बात बताइए, ये मई 21 नवंबर 21 के लिए हमें कौन सा फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है? तो मैं आपको इसका जवाब दे दूं, आपको फाइनेंस एक्ट 2020 एप्लीकेबल है। जी हां, फाइनेंस एक्ट 2020 आप लोग को एप्लीकेबल है फॉर द पर्पस ऑफ मई 21 एज वेल एज नवंबर 21, और फाइनेंस एक्ट 2020 से रिलेटेड ये पूरा लेक्चर अपडेटेड है। मैं आपको बता दूं, जब हम ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सिर्फ फाइनेंस एक्ट 2020 ही नहीं, इसके साथ साथ आपको कुछ और भी चीजें हैं जो पढ़नी होगी। जैसे ही फाइनेंस एक्ट 2020 आया, अराउंड 20 मार्च 2020 को लॉकडाउन अनाउंस हो गया बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन, जिसके साथ में आपको आया टैक्सेशन अदर लॉ रिलैक्सेशन अमेंडमेंट 2020, जिसे हम टैक्सेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस भी कहते हैं। सो टैक्सेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया तो उससे रिलेटेड भी अमेंडमेंट इसमें कवर है। टैक्सेशन एंड अदर लॉ रिलैक्सेशन ऑर्डिनेंस 2020, इसकी भी कुछ अपडेट्स होगी इफ एनी, तो वो भी इसके अंदर में हम लोग कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं, जितनी भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस है टिल अक्टूबर 2020, ये हम सारी कवर कर रहे हैं। जब ये मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं उस टाइम पे हम ये कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ में जो रेलेवेंट सर्कुलर्स है टिल अक्टूबर 2020, ये भी हम इसके अंदर में क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। मई 21 के लिए या नवंबर 21 के लिए कुछ और भी आता है तो हम उसे भी कवर करेंगे, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं कैसे। फिलहाल आपको यह समझना है कि जब आप मई 21 और नवंबर 21 के लिए पेपर 6C के लेक्चर ले रहे हैं तो आपको क्या क्या पढ़ना है। सर आपको पढ़ना है फाइनेंस एक्ट 2020 के तहत जितने अमेंडमेंट्स आए हैं वो, प्लस टैक्सेशन एंड अदर लॉ रिलेटेड रिलैक्सेशन एक्ट, जिसे हम टैक्सेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस कहेंगे शॉर्ट फॉर्म के अंदर में, वो आपको पढ़ना होगा, प्लस नोटिफिकेशन प्लस सर्कुलर्स जो अपडेटेड है 30 अक्टूबर 2020। तो हम ये जो बुक बना रहे हैं ये 30 अक्टूबर 2020 तक के पूरी की पूरी अपडेटेड होगी। अच्छा सर सिंस कोविड सिचुएशन है तो हो सकता है कोई अमेंडमेंट आ जाए सर? जी हां, बिल्कुल हो सकता है, कोई अमेंडमेंट आ सकता है, राइट। दो ये टोटली अमेंडेड है, पर और भी कुछ नोटिफिकेशन सर्कुलर निकल सकते हैं जो कोविड सिचुएशन के अंदर में होंगे। इसकी पॉसिबिलिटी हम डिनाई नहीं कर सकते, वी ऑल नो। अब ऐसे केसेस के अंदर में कुछ जुडिशियल अपडेट्स होते हैं, कुछ स्टैट्यूटरी अपडेट्स होते हैं जो आते हैं, इसे हम कैसे कवर करेंगे मैं वो भी आपको बता दूं। अक्टूबर 2020 तक के सारी चीजें इसके अंदर में कवर होगी। इसके बाद जो भी नोटिफिकेशन सर्कुलर, कोई चेंजेस या फिर जुडिशियल अपडेट्स आते हैं तो हर बार इंस्टीट्यूट एक बुक निकालती है जुडिशियल अपडेट्स का फॉर मई 21। ध्यान से सुनिए, अगर आपका अटेम्प्ट मई 21 का अटेम्प्ट है तो ये मिड ऑफ मार्च के अंदर में आएगा, जो आपको अवेलेबल हो जाएगा यूट्यूब के ऊपर। ध्यान से सुनिएगा, अगर मई 21 से रिलेटेड कोई जुडिशियल अपडेट आता है इंटरनेशनल टैक्स का, या कोई स्टैट्यूटरी अपडेट्स आता है, या कोई नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर आता है, तो ये आपको मिड ऑफ मार्च के अंदर में प्रोवाइड कर दिया जाएगा और ये यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट इफ एनी। यस और नो। साथ ही साथ में अगर आपका अटेम्प्ट नवंबर 21 अटेम्प्ट है तो अगेन ये मिड ऑफ सितंबर के अंदर में आ जाएगा और अगेन आपको ये यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा ऑन द वी स्मार्ट चैनल और विजय साडा चैनल के ऊपर ही आपको अवेलेबल हो जाएगा। और इससे रिलेटेड नोट्स हम लोग टेलीग्राम के ऊपर डाल देंगे तो आपको वो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। बहरहाल मैक्सिमम चीजें यहां पे कवर हो चुकी है तो आपको उस बात का भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। तो हम इस तरीके से क्या करेंगे, अमेंडमेंट्स एंड जुडिशियल अपडेट्स को कवर करेंगे। ओके सर, कुछ और बातें। सर मुझे एक बात बताइए, कई बच्चे ये सवाल पूछते हैं इसलिए इस सवाल का जवाब मैं अभी दे दूं कि सर इज इट पॉसिबल कि पहले मैं पेपर 6C कर लूं और बाद में पेपर 7 करूं? क्योंकि कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सिंस 30 to 35 लेक्चर सो लेट अस फर्स्ट कंप्लीट पेपर 6C एंड देन गो टू पेपर 7। मैं आपको ये चीज रिकमेंड नहीं करूंगा। जी हां, मैं आपको ये चीज रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि होता यह है जब आप नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन पढ़ते हैं या फिर कई बार नॉन रेसिडेंट टैक्स के लिए आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उस टाइम पे आपको डीटी के नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे डिडक्शंस हो गया, मैट के कुछ प्रोविजंस हो गए, फॉरेन क्रेडिट हो गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसी कई चीजें हैं जो डीटी के इंटरनेशनल टैक्स के अंदर में काम होती है, क्योंकि हम टैक्स कैलकुलेशन निकाल रहे होते हैं। इसीलिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप पेपर 7 पहले कीजिए और उसके बाद पेपर 6 कीजिए, आपको ज्यादा मजा आएगा। सो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड फर्स्ट पेपर 7 एंड देन पेपर 6C। ये आपके लिए ज्यादा बेटर होगा।
इसका एक और रीजन ये है क्योंकि आपको अगर असेसमेंट्स का नॉलेज बहुत अच्छे से हो तो आप ट्रांसफर प्राइसिंग, नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन हो गया या मॉडल टैक्स ट्रीटी हो गया, डीटीडब्ल्यूए के कुछ प्रोविजंस बहुत अच्छे से समझ पाएंगे अगर आपको इन चीजों का नॉलेज है तो। हेंस आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि पहले पेपर 7 देखें और फिर पेपर 6 ही देखें, तो आपको कभी भी ज्यादा एज मिलेगा। अच्छा जी सर आपका मन में एक और सवाल आता है, उस बात को हम पहले ही क्लियर कर दें। सर लेक्चर किस तरीके से लिए जाएंगे, आई मीन केस स्टडी किस तरीके से सॉल्व की जाएगी। सर हमारा एक मंत्र हमेशा याद रखना, आप अगर ऑलरेडी मेरे साथ पेपर 7 के अंदर में रहे तो आपको पता चलेगा, मेरा एक बड़ा क्लियर सा मंत्र है सर कि अच्छा पढ़ना और कम समय में पढ़ना एक साथ पॉसिबल नहीं हो सकता। इसीलिए हम जब भी पढ़ेंगे बहुत ज्यादा डीप में जाकर के पढ़ेंगे, हर चीज के ऊपर एक एग्जांपल होगा, क्योंकि मैं एक बात बहुत अच्छे से समझता हूं, बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट, मी एज एन एवरेज स्टूडेंट, कि हमें आर्टिकलशिप के अंदर में इतना स्कोप नहीं मिल पाता, इनफैक्ट जीरो स्कोप मिल पाता है व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल टैक्सेस। और इस टाइम पे आपका इमेजिनेशन बढ़ाना या आपको एग्जांपल के तौर पे देना जो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है, ये मेरी जिम्मेदारी। मैं आज आपसे एक बहुत अच्छा वादा कर सकता हूं कि सर ये जो लेक्चर रहेंगे डीटी एंड इंटरनेशनल टैक्स के, ये आपके दिन के फेवरेट लेक्चर रहेंगे, इस बात की गारंटी मेरी, क्योंकि ये फुल नॉलेज कंटेंटेड होंगे, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होंगे और सर आपको सीखने को बहुत ज्यादा मिलेगा। तो सर आप कितना डेप्थ कवर करेंगे, सर मैं आपको बता दूं हम लोग इन डेप्थ कवर करने वाले हैं सर पूरा का पूरा, प्लस इसके साथ साथ हम लोग केस लॉज भी कवर करेंगे जो इन टॉपिक से रिलेटेड होंगे, केस स्टडी भी हम लोग लेंगे जिसके अंदर में क्वेश्चन एंड आंसर होंगे और केस स्टडीज को भी हम लोग कवर करेंगे। सिंस इट इज एन ओपन बुक एग्जामिनेशन, आपके मन में एक सवाल आता होगा, सर ओपन बुक एग्जामिनेशन के अंदर में कौन कौन सी बुक्स हम लोग कैरी कर सकते हैं। ये सवाल मुझसे कई बच्चों ने पूछा, तो मैंने सोचा इंट्रोडक्शन में ही आपको क्लियर कर दूं, राइट। लेक्चर चालू करने से पहले ही आप ये सारी बातें जान ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सर इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप कोई भी बुक लेके जा सकते हैं, कितनी भी बुक लेके जा सकते हैं, कोई भी बुक लेके जा सकते हैं, कितनी भी बुक लेके जा सकते हैं, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि ये जो बुक है जो हमने बनाई है ये ले लीजिए, प्लस एक एडिशनली मॉड्यूल आप अपना कैरी कर लेंगे तो आप सफिशिएंट इनफ हो जाएंगे। सो यू कैन टेक एनी बुक एज यू विश, बट अगर आप ये बुक ले लेते हैं तो सर बहुत अच्छे से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं जब आपको बुक दिखाऊंगा आपको समझ में आएगा हम लोगों ने बुक के ऊपर कितनी मेहनत कर रखी है सर, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और इसीलिए ये प्लस मॉड्यूल काफी हो जाएगा। अब कई बच्चे क्या करते हैं, जरा ये भी सुन लीजिए, कई बच्चे सोचते हैं कि सिंस इट्स एन ओपन बुक एग्जामिनेशन क्लासेस की क्या जरूरत होगी, तो इस टाइम पे मैं आपको ये कहूंगा कि सर एक काम कीजिएगा, हम डेमो लेक्चर्स ऑलरेडी डालते ही है यूट्यूब के ऊपर, तो आप एक बार डेमो लेक्चर देख लीजिएगा, जब आपको डेप्थ समझ में आएगी या कंटेंट समझ में आएगा या उसकी हिस्ट्री से हम कैसे आज को जोड़ते हैं ये समझ में आ जाएगा, तो आपका ये जो सवाल है ना कि ये तो ओपन बुक एग्जामिनेशन है, इसकी क्लासेस की क्या जरूरत है, आई थिंक उसका जवाब आपको फेयर इनफ मिल जाएगा। दूसरा इसका जवाब मैं एक भी दे दूं, सर दो इट इज एन ओपन बुक एग्जामिनेशन बट इट इज एन 100 मार्क पेपर, जिसको बहुत सीरियसली लेना जरूरी है। कई बार हम लोगों ने देखा है पिछले कुछ अटेम्प्ट्स के अंदर में बच्चे इन टॉपिक्स को सीरियसली नहीं लेते, वो सोचते हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन है खुद से कर लेंगे, ओपन बुक एग्जामिनेशन है खुद से कर लेंगे। मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं करता कि खुद से ये बहुत अच्छे से हो सकता है, पर एट द सेम टाइम आपको याद रखना होगा कि सर क्या आप डेडिकेटेडली रोज 3 आवर्स बैठेंगे, नहीं। कोई क्लासेस होती है तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन होता है, अगर क्लासेस नहीं होती तो ये डिसिप्लिन आप फॉलो नहीं करते, बस इसलिए भी मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। अच्छा जी सर मुझे एक और बात बताइए कि ये जो पेपर 6C है क्या ये हमने कर लिया, क्योंकि कई बच्चे इस पार्ट को भी पूछते हैं तो मैं इस बात को भी क्लैरिफाई कर दूं कि सर इफ पेपर 6C इज टेकन, क्या हम पेपर 7 का जो इंटरनेशनल टैक्स वाला पार्ट है इसे स्किप कर सकते हैं। मतलब मैं डायरेक्टली डीटी खत्म होने के बाद डायरेक्टली पेपर 6C के लेक्चर ले लेता हूं और पेपर 6C के लेक्चर से ही इंटरनेशनल टैक्स प्रिपेयर कर लेता हूं, क्या ये चीज चलेगी। मैं आपको कहूंगा कंटेंट वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखिए सेक्शन 9 विल रिमेन सेम, सेक्शन 9 विल रिमेन सेम वेदर यू आर लर्निंग इन पेपर 7 और वेदर यू आर लर्निंग इन पेपर 6C, तो यहां कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन कई स्पेसिफिक टॉपिक ऐसे हैं जिसके अंदर में पेपर 6C में बहुत ज्यादा डेप्थ दी हुई है, जबकि पेपर 7 में उतना डेप्थ नहीं दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक चैप्टर देखिए मॉडल टैक्स कन्वेंशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी, ये पेपर 6C में बहुत ज्यादा डीप में दिया है, जबकि पेपर 7 में उतना ज्यादा डीप में नहीं दिया हुआ है। अनदर एक और चैप्टर ब्लैक मनी एक्ट, ये पेपर 6C में है, पेपर 7 के अंदर में नहीं है।
समझ रहे हैं बात को? सो यहां एक डिफरेंस आता है, पर हां मोटे मोटी तौर पे मैं बात करूं जैसे रेसिडेंशियल स्टेटस, नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन, ट्रांसफर प्राइसिंग, इक्वलाइजेशन लेवी, टैक्सेशन ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन, ये 5-6 ऐसे टॉपिक है जो बिल्कुल एज इट इज वर्ड टू वर्ड सेम है, तो ये चल जाएंगे, इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बिल्कुल ये चीज देख सकेंगे। यस और नो? हाँ, रही बात स्पेसिफिक टॉपिक की, तो पेपर 6C में अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ लेते हैं तो नो डाउट आपको पेपर 7 में भी इसका हेल्प मिल जाएगा। सो इफ पेपर 6C इज ऑप्टेड, कैन यू स्किप DT फॉर पेपर 7? इसका जवाब बड़ा सिंपल है, सब्जेक्ट टू द कंटेंट यू कैन। आप बिल्कुल ये कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं तो बिल्कुल यही सजेस्ट करूंगा कि आप ये चीज कर सकते हैं। आपको डेप्थ में पढ़ने की इच्छा है तो आप बिल्कुल पेपर 6C को ऑप्ट करें। हाँ, लेकिन दोनों के प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म बिल्कुल अलग अलग है। जैसे पेपर 6C के अंदर में जो क्वेश्चन आते हैं ये MCQ एज वेल एज केस स्टडी होते हैं। हमेशा आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और ये केस स्टडी के तौर पे दिया जाएगा, और उसी के साथ साथ MCQ भी आएगा। लेकिन पेपर 7 का इंटरनेशनल टैक्स में जरूरी नहीं आपको केस स्टडी आए, आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे, आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे और कुछ MCQ आ सकते हैं, जबकि पेपर 6C में मैंडेटरीली MCQ है। तो ये भी एक डिफरेंस आता है जहां पे इशू क्रिएट हो सकता है, इसीलिए हमने लिखा सब्जेक्ट टू कंटेंट आप ये कर सकते हैं। पर मैं ये कहूंगा कि अगर 20-30 लेक्चर की बात है या 30-35 लेक्चर की बात है तो आप लोगों ने कर लेना चाहिए। इनफैक्ट रिवाइज हो जाएगा, उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, फास्ट फॉरवर्ड करके लेक्चर देख सकते हो। अच्छा जी सर मुझे कुछ और बातें जाननी है। मैंने कहा ठीक है सर बता दो। सर बुक आपने किस तरह से बनाई है ये बता दीजिए। आइए मैं आपको एक बुक का टूर करवा देता हूं फटाफट कि बुक हम लोगों ने किस तरीके से बनाई है। सर अगर आप लोग देखोगे तो सबसे पहले ये जो पार्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम लोगों ने क्रिएट किया है। ये मैंने पिछले बुक में भी रखा था और इस बार जो नई बुक बनाई है May 21 नवंबर 21 के लिए उसके अंदर में भी रखा है। अगर आप देखेंगे तो पूरे टॉपिक के पेज नंबर लिखे हुए हैं, एज वेल एज आपको सामने एक पेज ब्लैंक रखा हुआ है कि आप मॉड्यूल का पेज नंबर रेफरेंस भी लिख दें। सिंस जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक के May 21 नवंबर 21 के इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल नहीं आए, तो मैं वहां पे पेज नंबर नहीं दिया है, बट आपके लिए मैंने वहां पर स्पेस ओपन रखी है कि आप साथ साथ में पढ़ते पढ़ते अगर आपके पास मॉड्यूल आ चुके हैं तो आप बिल्कुल उसके साथ साथ उसी के आगे का पेज नंबर रख दीजिए। इससे फायदा यह होगा कि जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे, आप एग्जाम में होंगे, तो आप क्लियर कट इसी इंडेक्स से आप मेरा बुक का पेज नंबर और मॉड्यूल के बुक का पेज नंबर सामने ही पा लेंगे, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप बहुत इजीली इसको क्या कर पाएंगे, आंसर कर पाएंगे। और यही एक चीज हमने बहुत बेहतर करी है बुक के अंदर में। साथ ही साथ में एक बहुत बड़ा इशू आता है बच्चों का, वो ये आता है कि कौन कौन से सेक्शन में अमेंडमेंट हुआ है, कई बार ये पता नहीं चल पाता, और इसीलिए हमने क्या रखा है जरा देखिएगा, इसी के लिए हमने हर टॉपिक के अंदर में नीचे अमेंडमेंट का एक शीट रखा है जो आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे। अगर आप देख रहे हैं तो आपको अमेंडमेंट दिया है कि कौन कौन से सेक्शन के अंदर में अमेंडमेंट हुआ है, और इसी के तहत आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। फिर आते हैं बुक किस तरीके से चालू होती है। जैसे आपका अमेंडमेंट इंडेक्स खत्म होता है, जहां जहां पे जरूरी है इस चीज को समझाने के लिए आपको चार्ट पैटर्न ड्रॉ करके दिया हुआ है। जैसे कई टॉपिक है जहां पे आपको दोनों के एंगल समझने हैं, क्योंकि ये बात मैं बहुत अच्छे से समझता हूं कि आपको बड़ी मुश्किल हो सकती है इंटरनेशनल टैक्स को समझने के लिए। क्यों? क्योंकि आपने ऑफिसर्स में कभी इसके ऊपर काम नहीं किया होगा, पर आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ये चीज आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे जहां जहां पे भी जरूरत पड़ी वहां वहां पे हम लोगों ने चार्ट लिया है ताकि आपको पूरा फ्लो समझ में आए। साथ ही साथ में अगर आप देखें टॉपिक के इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री के साथ साथ देखिए हर जगह जहां जहां पे भी पॉसिबल है उन सेक्शन का हिस्ट्री हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। ये प्रोविजन आई तो क्यों आई और इसके पीछे का लॉजिक क्या है, हम लोगों ने ये सारी चीजें डिस्कस की है, इंक्लूडिंग जगह जगह पे टाइमलाइंस रखी है कि इंटरनेशनल टैक्स में भी टाइमलाइंस बहुत जरूरी होती है। एक जो सबसे अच्छी चीज की है बुक के अंदर में, वो आप अप्रिशिएट करेंगे, वो है ये कि इस बार हमने बुक्स को क्रग्स करके रखने के बदले पूरा बैराक्ट रखा है, दैट टू सबसेक्शन वाइज अलग अलग करके रखा है। इससे फायदा ये होगा कि आपको जब आप पढ़ते रहेंगे तो आपको खुद बैराक्ट ही पढ़ना है, और साथ साथ में आप खुद क्लियर कट कर पाएंगे कि कौन से सबसेक्शंस के अंदर में क्या लिखा है। इनफैक्ट हर एक सेक्शन को पूरा सबसेक्शन वाइज अलग अलग किया हुआ है, एक्सप्लेनेशन रखे गए हैं ताकि आपको किसी भी जगह पे किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो। एक हैबिट हम लोग कंफर्म डेवलप करेंगे और वो ये होगा कि जब भी हम लोग लेक्चर लेंगे, अपार्ट फ्रॉम द नोट्स हम लोग हमारी सेल्फ नोट्स भी बनाएंगे रजिस्टर के अंदर में, ताकि जब आप सेल्फ स्टडी करें आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए। तो जी हाँ, हम लोग जब पढ़ते रहेंगे तब हम लोग बाकायदा उनको शॉर्ट नोट्स के अंदर में भी कन्वर्ट करेंगे ताकि आप पढ़ते पढ़ते ही आपका सेल्फ स्टडी भी हो जाए। तो ये पैटर्न हमारा रहेगा, आप नोट्स देख सकते हैं।
पूरा हम लोगों ने एक एक सबसेक्शन वाइज अलग किया हुआ है ताकि आपके पढ़ने में या मजे में कोई कमी ना रहे। साथ साथ में कलर कोडिंग रखी हुई है बुक की। कलर कोडिंग क्या है सर? ब्लैक कंटेन्स जनरल प्रोविजन, ब्लू कंटेन्स हेडिंग, ग्रीन कंटेन्स इंपॉर्टेंट एंड रेड कंटेन्स अमेंडमेंट। ये याद रखिएगा, ये कलर कोडिंग आपके पूरे बुक के थ्रू रन होगी और इसी तरह से मल्टी कलर बुक बनाया गया है। मल्टी कलर बुक इसलिए बनाया गया है क्योंकि पढ़ने में आपको क्या आना चाहिए सर? मजा आना चाहिए, इसीलिए मल्टी कलर बुक डेवलप किया है। अगर आप देखेंगे तो एंड में जब आप कोई भी टॉपिक का एंड देखते हैं, तो उस एंड के अंदर में हम लोगों ने पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन रखे हैं, की एग्जामिनेशन क्वेश्चन रखे हुए हैं। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा सर, जब आप बुक देखोगे इससे फायदा ये होगा कि सारे पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन ICAI ने जितने क्वेश्चंस लिए हुए वो प्लस MTP RTP के अंदर में जितने क्वेश्चंस हमें मिले बेहतरीन लगे वो हम लोगों ने इसके अंदर में कंपाइल करके रखा है। इसका सबसे बेहतरीन फायदा पता है क्या होता है? कि आपको पास्ट में जितना कुछ इंस्टीट्यूट ने पूछा आपसे एक्सपेक्ट किया है, आप क्लास के ही अंदर क्या कर लेंगे, उसको क्लियर कर लेंगे। तो इस तरीके से पूरा का पूरा मैकेनिज्म होगा। लेकिन हमारा मंत्र बिल्कुल याद रखना, हम जब पढ़ेंगे तब इन डेप्थ के अंदर में जाएंगे और दूसरी चीज पढ़ेंगे तो हद कर देंगे। कुछ और बातें मैं लेक्चर से रिलेटेड आपको बता दूं। 2 लेक्चर सर, ईच लेक्चर कितने आवर्स का होगा? चलिए इस बारे में भी बात करते हैं। मिनिमम टू मिनिमम 3.5 आवर्स का एक लेक्चर होगा। जी हाँ, 3.5 घंटे का मिनिमम से मिनिमम एक लेक्चर होगा। और संडेज के दिन, ध्यान से सुनिएगा, संडेज के दिन एक्स्ट्रा जरूर होगा। जब भी यहां पे संडे होगा ये लेक्चर एक्स्ट्रा रिकॉर्ड होगा, तो ये आपको एक्स्ट्रा करना होगा। इससे 2 बातें होती है, एक आपका टाइम बचता है, दूसरा संडे के दिन एक्स्ट्रा लेक्चर लेने से हमारे को भी एक स्पेस मिलता है। हेंस जनरली इन अदर डेज, नॉर्मल डेज आपका लेक्चर 3.5 से 3.25 घंटे का रहता ही है। उतना जस्टिस भी करना पड़ता है सब्जेक्ट के साथ, आप समझ सकते हैं फाइनल में। प्लस संडेज के दिन एक्स्ट्रा रहेगा, मैं आपको क्लियर कट बता के रख रहा हूं। अच्छा, एट द सेम टाइम कुछ टॉपिक्स कॉमन है। कुछ टॉपिक क्या है बेटा? कॉमन है। कहां? DT एंड इंटरनेशनल टैक्स के अंदर में। तो इनके जो कंटेंट है ये ऑल टुगेदर सेम है, इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होगी? अलग अलग होगी। इनके कंटेंट पूरे के पूरे सेम है तो बिल्कुल वही रहेंगे, हाँ, पर इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होगी ये ऑल टुगेदर अलग होगी। ये बात आपको याद रखनी होगी सर। सो कॉमन टॉपिक को, जिनके कॉमन कंटेंट है वो कैसे रहने वाले हैं मालिक? सेम रहने वाले हैं। और मैं आपको खुद लेक्चर के स्टार्टिंग में ही सबसे पहले ये बता दूंगा, राइट। सो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप लेक्चर के अंदर में आ रहे हैं और लेक्चर देख रहे हैं। आप जरूर डेमो लेक्चर्स जो हम डालेंगे वो एक बार देख लीजिएगा, सो दैट आपको बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल टैक्स का पार्ट कवर नहीं कर रहे, बेसिक टैक्स कैलकुलेशन भी कवर कर रहे हैं। जी हाँ, ये एक एडिशनल टॉपिक है जो मैं इस बार पढ़ा रहा हूं। वो इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि पिछले बार मैंने देखा कि कई बार बच्चों को टैक्स कैलकुलेशन के अंदर में भी दिक्कत आती है और यहां पे चेंजेस हुए हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक एडिशनल टॉपिक डाल दिया जाए। तो इस बार जब आपके मई 21 एंड नवंबर 21 के लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं, इसमें एक बेसिक टैक्स के कैलकुलेशन का भी लेक्चर हम लोग एड अप कर रहे हैं। यस मालिक। सो सर, और भी कोई डाउट्स होंगे आपको तो आप बेशक वी स्मार्ट अकेडमी के ऊपर कॉल सेंटर पे कॉल कर सकते हैं, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपको अगर कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप के लिए ये है मेरा नंबर 8956651954, ये हमारा नंबर है, तो आप ये भी ले सकते हैं। कई बच्चे एक और सवाल पूछते हैं, मैं उसे भी क्लियर कर दूं। वो सवाल है कि सर क्या हम सिर्फ बुक ले सकते हैं क्या पेपर 6C की? तो इसका जवाब मैं कह देता हूं, हाँ, हम बुक ले सकते हैं, लेकिन इसकी बुक सेलिंग आपको वी स्मार्ट के एक्सक्लूसिव वेबसाइट के ऊपर ही मिलेगी और इसको आने के लिए टाइम लगेगा सर, क्योंकि हमें सबसे पहले बुक्स हमारे ऑर्डर वालों को देनी होती है, जिनने लेक्चर ऑर्डर किए हैं उनको देनी होती है। तो डेफिनेटली हम पहले उनको देंगे और उसके बाद ही बुक सेल चालू करेंगे। सर क्या कोई डिस्काउंट मिल सकता है? इस बारे में भी मैं आपको जवाब दे दूं। इस बेहतर डिस्काउंट के लिए या कॉम्बो प्रोडक्ट्स के लिए आप जा सकते हैं vsmartacademy.com के ऊपर, CA फाइनल पे चल जाइएगा और आप बिल्कुल जाकर के ये चीज कर सकते हैं, राइट। तो सर ये सारी चीजें हैं और इसी के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं कहां बेटा? इंटरनेशनल टैक्स के लेक्चर्स के ऊपर। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपका ये सबसे बेस्ट डे हो दिन का और आपको बहुत ज्यादा कंटेंट वाइज मजा आए। थैंक यू सो मच, यू टेक केयर।